एक और हम अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ऑलरेडी हम 8 सवाल तो इसमें से कर चुके हुए हैं। अब एक और हम देख सकते हैं जी इसमें क्या ऐसी मुश्किल चीज़ है या क्या इसमें ऐसा चीज़ें इन्वॉल्व है, हम उनको यहाँ पे ज़रा देखते हैं। तो सवाल है हमारा सेहत क्लब के मुतालिक रिक्वायरमेंट हम देखते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर सेहत क्लब फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। 30 जून 2015 के लिए हमने क्या करना है, सेहत क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और उसकी हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है उस डेट पे। उसका सवाल है जी ये कि फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सेहत क्लब फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। उसने हमें रिसीट एंड पेमेंट गिवन की है इसके सेहत क्लब की। ओपनिंग बैलेंस 15,000 है, सब्सक्रिप्शन 2,01,000 रुपया उसको रिसीव हुई है। इंटरेस्ट फीस उसको 63,000 मिली है, डोनेशन 38 मिली है, इंटरेस्ट उसको 16,000 रिसीव हुआ है और जो डिस्पोजल पे उसको रिसीट मिली है फुर्जे की वो 500 मिली है। ये इसकी सारी रिसीट्स हैं इस साल की। जिसकी पेमेंट्स है सैलरी 68,500 की है, रेंट इसने इतना पे किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1500 पे किए, प्रिंटिंग स्टेशनरी को उसने 1000 पे किया, जनरल चार्जेस उसने 2500 पे किए, पीरियोडिकल्स पेमेंट उसने की है 500 की, इन्वेस्टमेंट उसने की है 2 लाख रुपए की और क्लोजिंग बैलेंस उसका आ रहा है वो 30,500 आ रहा है। दोनों साइडें हमारी बैलेंस है। फिर उसने हमें कहा है द क्लब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 2014 वो एज फॉलो कि जो ओपनिंग डेट पे उसकी जो लास्ट ईयर क्लोजिंग जिस साल की जो ओपनिंग उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो कुछ इस तरह से थी कि लाइबिलिटी साइड पर अगर हम देखें तो उसको जनरल फंड दिया गया है 1,72,000 रुपये का। रेंट लाइबिलिटीज में शोरा मतलब 11,000 पेएबल था ओपनिंग, सैलरी 17,500 पेएबल थी। एसेट्स की बात करें नेट एसेट्स मतलब डिप्रिसिएशन लेस हुई है 40,000 रुपये के हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 रुपये के, इन्वेस्टमेंट इसने की हुई थी 1 लाख रुपए की, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो है ड्यू सब्सक्रिप्शन वो ये है, इंटरेस्ट इसका रिसीवेबल 11,000 था और बैंक इसका जो है था वो 15,000 था बैंक बैलेंस। तो ये इसने हमें ओपनिंग बैलेंस शीट की डिटेल बता दी। फर्दर डिटेल में उसने हमें क्या बताया, उसने कहा जी कि फर्नीचर परचेज और निकल लाई 2013 कॉस्टिंग ₹4,000 की कॉस्ट थी वो डिस्पोज ऑन 1 जनवरी 2015 एट स्क्रैप वैल्यू ऑफ 500। हमने उसको 500 पे उसकी स्क्रैप वैल्यू थी उसके ऊपर बेच दिया। ओके। फर्नीचर हैविंग WDV ऑफ 6,000 was traded in with new furniture having fair value of 6,700। एक ऐसा फर्नीचर जिसकी रिटर्न डाउन WDV जो 6,000 रुपये की थी वो हमने क्या किया, एक नए फर्नीचर से उसको रिप्लेस करवा लिया, पुराना दिया नया हमने फर्नीचर ले लिया। ओके, इसमें भी कोई इशू कोई नहीं है, देख लेंगे। ये तो बुनियादी अकाउंटिंग की चीज़ें से हमें गिवन की हैं। उसके बाद डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस ऑन 20% ऑन फर्नीचर। फर्नीचर को वो डिप्रिशिएट कर रहा है 20% पे और 15% कर रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को। फर्दर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वर्थ 12,000 आर रिसीव एट ईयर एंड एज डोनेशन के डोनेशन के तौर पर क्या मिले हैं उसको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मिले हैं 12,000 रुपये के। फिर कहते हैं फॉलोइंग अमाउंट्स आर रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग एज एट 30 जून 2015 के सब्सक्रिप्शन इसकी रिसीवेबल 8,000 है, इंटरेस्ट फी रिसीवेबल 3,000 है, सैलरीज पेएबल जो है 4,000 है और रेंट पेएबल क्या है इसका 2,000 है। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ जिसको हम अगर समझते हैं वो नहीं है। मतलब ये अगर इस तरह का सवाल पेपर में आए और आप इस तरह के सवाल में मार्क्स लूज कर दें तो यकीन करें वो आपके अफसोस का मुकाम है। तो इतना इजी सवाल जो है वो कभी भी पेपर में नहीं आते। यहाँ अगर आ भी जाए पेपर में, अब तो ट्रेंड ही चेंज हो गया एग्जामिनर का, अगर पेपर में इस तरह के सवाल आ भी जाएं तो फिर भी हम क्या कर लेते हैं, उनको डील करना हमें आना चाहिए। तो मैं आप जैसे हम फॉलो कर रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसका हम बना लेंगे, बैलेंसेस हम निकाल लेंगे, वर्किंग कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम आपकी ऐसा छोड़ देंगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे कुछ आप प्रैक्टिस करें कुछ मैं प्रैक्टिस करवा दूँ ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। तो हम यहाँ पे एक ही चीज़ करेंगे, वो है जी इसका सेहत क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे
फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2015। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना चाहते हैं, अकाउंट फॉर्म में बनाना चाहते हैं। अगर उसने खुद गिवन किया है तो आप वो फॉलो कर लीजिएगा, अगर कुछ नहीं किया तो आप जो मर्जी फॉलो कर सकते हैं। बट मैं एडवाइस करूंगा कि इस लेवल पे हमें चाहिए स्टेटमेंट फॉर्म में बना कर इसे प्रेजेंट करें। तो यहाँ पे हम उसके लिखेंगे इनकम्स, और इसने हमें डाटा सवाल में गिवन किया था रुपीज़ में या रुपीज़ इन थाउजेंड में। उसने हमें डाटा इसका गिवन किया हुआ है रुपीज़ में, तो इन थाउजेंड हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल करेंगे, हम यहाँ पे रुपीज़ में लेके इसको चलेंगे। अच्छा जी, इनकम्स की बात करें तो सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, इंटरेस्ट और ये सारे जो रिसीट साइज पे है ये क्या होगा, ये इसकी इनकम में लाजमी जाएगा। तो इस चीज को तो मुझे क्या करना है, इस चीज को मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो हम इनको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन को लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं वर्किंग ना भी करूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ। मेरी सब्सक्रिप्शन एट द ईयर एंड रिसीवेबल ये है। ओपनिंग मेरी रिसीवेबल क्या थी, 15 थी। मुझे एक्चुअल में रिसीट कितनी हुई है, 2 लाख है। तो मैं तो इसको वर्किंग किए बगैर यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, जो मैंने आपको सिखाया था कि हमें रिसीव हुई 2,01,000। इसमें से जो प्रीवियस ईयर की थे, जो रिसीवेबल था, ये क्या था हमारा सब्सक्रिप्शन का रिसीवेबल, ये तो प्रीवियस ईयर से 15,000 वो लेस कर दो, और जो इस साल का एंड पे रिसीवेबल है अभी वो आप ऐड कर दो। तो आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी, जो बनेगी 201 लेस 15 प्लस 8, ये बन जाएगी आपकी 194,000 सब्सक्रिप्शन इनकम आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो बेहतर है इसको ऐसे कर लो, यहाँ आप जाओगे इसका आप इस तरह अकाउंट बना रहे होगे सब्सक्रिप्शन का, कि आपने जी ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया, आपने देखा जी आपका ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखा, लेकिन एरियर्स में तो कोई एडवांस तो कोई है नहीं। हाँ, रिसीवेबल इसका है था। ओपनिंग बैलेंस उसने कहा था कि 15,000 आपका रिसीवेबल है। क्लोजिंग बैलेंस आपका उसने कहा था जी कितना रिसीवेबल है, 8,000 रिसीवेबल है। आपको रिसीव कितना हुआ, 2,01,000। हमने कैश डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट किया, तो कैश हमें मिला यहाँ पे 2,01,000। तो इसको हम इस तरह कर लें, अगर 201 प्लस 8 तो ये बना 209, और 209 यहाँ पे लिखा, इसमें से हमने अगर लेस कर दिया 15 तो ये आ गया 194। तो ये 194 किसको चार्ज करेंगे, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को चार्ज करेंगे। तो ये अकाउंट बनाना क्या है, एक लेबोरियस वर्क है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस चीज़ को ये आपने डेवलप करना है। अभी जो अकाउंट है हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। अब वही चीज़ है ना, देखें कि हमें इस साल जो पेमेंट रिसीव हुई वो ये है, इसमें से जो हमें एंड पे अभी रिसीवेबल है, जो मुझे नहीं मिले, जो मैंने रिसीव करने थे, वो मेरे ऐड हो जाएंगे। और जो मेरा ओपनिंग रिसीवेबल था, ये देखें ना, ये जो ओपनिंग बैलेंस आया, ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि ये अमाउंट प्रीवियस ईयर की थी जो मुझे रिसीव नहीं हुई, और मुझे रिसीव इस साल हो रही है। तो जो मुझे इस साल पैसा मिला उसमें से ये ओपनिंग लेस कर दो, और जो तुम्हें अभी स्टिल रिसीवेबल है वो ऐड कर दो, तुम्हारे पास इनकम आ जाएगी। तो शॉर्टकट्स पे जाया करें, हर चीज़ का टी अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है एंट्रेंस फीस 63,000 रुपये की। तो एंट्रेंस फीस रिसीवेबल जो हमारी ईयर एंड पे है वो 3,000 रुपये की है, और ओपनिंग में हमारी कोई किसी किस्म की एंट्रेंस फी नहीं थी। तो हम इसको भी वर्किंग ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर लिख लेंगे एंट्रेंस फी। 63,000 हमें कैश रिसीव हुआ, और 3,000 हमारा अभी स्टिल रिसीवेबल है। तो 63,000 प्लस 3,000 इट वुड बी 66,000। ये हमारी क्या आ गई, एंट्रेंस फी आ गई। उसके बाद है जी डोनेशन, 38,000 की इसको डोनेशन मिली है। तो डोनेशन का ओपनिंग में कोई आ रहा था, ओपनिंग में कुछ नहीं आ रहा था।
उसके अलावा फर्नीचर, हाँ इसको 12,000 रुपये की स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी मिला था एज अ डोनेशन, याद रखना। और आउटस्टैंडिंग बैलेंस इसका कोई भी नहीं है। तो डोनेशन इसको जो कैश में रिसीव हुई है और जो इन काइंड हुई है, हमने दोनों यहाँ पे ट्रीट करनी है कि इसको जो डोनेशन रिसीव हुई है 38,000 इसको हमने कहा जी तुम्हें कैश में डोनेशन मिली है, और 12,000 तुम्हें डोनेशन मिली है इन द फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट। तो 50,000 हमने क्या रिसीव किया, डोनेशन का रिसीव किया। उसके बाद इसको इंटरेस्ट मिला है कितना, 16,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, 16,000 रुपये का। और उसने कहा था इंटरेस्ट इसका जो ओपनिंग रिसीवेबल था वो 11,000 था और क्लोजिंग में इसका कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब 16,000 का इसने इंटरेस्ट कैश रिसीव किया, इसमें से जो ओपनिंग था वो 11,000 था, वो लेस कर दो क्योंकि 11,000 किससे रिलेट कर रहा है, प्रीवियस ईयर से। तो जो इसको इस साल की इनकम मिली है वो इंटरेस्ट की 5,000 इनकम रिसीव हुई है। इसके अलावा है रिसीट ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर, डिस्पोजल रह गई यहाँ पे, एक डिस्पोजल यहाँ पे हुआ, एक उसने यहाँ पे ट्रेडिंग किया, तो हमें 2 डिस्पोजल देखने पड़ेंगे। डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर में 2 चीज़ें हैं, तो इसकी हम वर्किंग हम सेपरेट करते हैं अभी बाद में। हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइन छोड़ देते हैं और हम यहाँ पे जाते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं एक्सपेंडिचर्स पे। अच्छा जी, एक्सपेंडिचर्स पे जो उसने पे किया वो ले लेते हैं। सैलरीज 63,500 की पे की है। अच्छा, सैलरीज में ओपनिंग पेएबल थी 17,500 और क्लोजिंग सैलरीज पेएबल हैं 4,000। तो इसको हमने यहाँ पे अब इनकॉर्पोरेट करना है। तो सैलरीज आने हमारी सबसे पहले 63,500 हमने क्या की है, सैलरीज पे की है। क्लोजिंग स्टिल पेएबल है 4,000, ऐड करो। ओपनिंग कितनी थी हमारी सैलरीज, 17,500, वो लेस कर दो। तो इस तरीके से कर दो, जवाब आपका ठीक आएगा। अकाउंट वाली तसल्ली करनी है, मैं आपको वो भी तसल्ली करा दूँ। अकाउंट वाली सैलरीज क्या थी हमारी, पेएबल थी, जिसका ओपनिंग बैलेंस उसने हमें गिवन किया था सैलरीज का 17,500, ठीक है। उसने हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन किया इसका 4,000। सैलरी हमने पे की कितनी, 63,500 की पे की। हमने पे की, हमने क्या एंट्री पे की होगी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और कैश हमने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो इसका मतलब ये कैश इससे यहाँ पे शो हो रही होगी 63,500 से। तो इसको अगर हम ऐड करें तो ये बनेगा 67500। तो यहाँ पे भी आ गया 67500। इसमें से अगर हम लेस कर दें तो ये किसको जाना है, हमारा एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर को जाना है। और हम इस तरह कर लें तब भी हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 50,000 ही आ रहा होगा। तो बोथ वेज आर गुड, बट प्रेफर करें कि आप शॉर्ट टाइम सेविंग जाएं चीज़ों पे। उसके बाद जिसने अगला एक्सपेंस पे किया था वो था रेंट 34,000 रुपये का। तो हम यहाँ रेंट लिखेंगे, 34,000 का हमने किराया पे किया। अच्छा जी, वो कहता है कि रेंट हमारा स्टिल पेएबल है 2,000 रुपये का, आउटस्टैंडिंग है, ऐड कर दो। और देखो कोई ओपनिंग में रेंट हमारा आया था, ओपनिंग में रेंट हमारी लायबिलिटी 11,000 रुपये की, वो इसमें यहाँ से लेस कर दो। अकाउंट बनाना है, बना लीजिएगा, तसल्ली कर लीजिएगा। लेकिन हम करेंगे 24 + 2 36, 36 - 11 25, 25,000 हमारा एक्सपेंस बनता है फॉर द ईयर। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,500 रुपये के। तो उसमें तो कोई वर्किंग नहीं गिवन थी, तो मैं इसको लिख लूँगा ऐसे ही, 1,500 के आ जाएंगे। उसके बाद जिसने हमें गिवन किया था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000 रुपये की, जनरल चार्जेस इसने गिवन किए थे 2,500 के,
और पीरियोडिकल्स गिवन किए थे 500 रुपए के, और इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई थी। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख लेंगे, वो इसने पे किए थे 1000 रुपए के। जनरल चार्जेस पे किए थे इसने 2500 के, और उसने क्या पे किया था 1000 हो गया, 2500 हो गया, और पीरियोडिकल्स पे किया 500 का। इसके अलावा तो कोई इसका एक्सपेंस वगैरह नहीं है। अब इसके पास जो इसके एसेट्स हैं, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसकी हमने क्या करनी है, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ये अब यहाँ पे क्या है, एक वर्केबल एंट्री है। अच्छा, उसने हमें पॉलिसी बताई हुई है कि डेप्रिसिएशन 20% चार्ज होगी फर्नीचर पे और 15% चार्ज होगी किसके ऊपर, हमारी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे। तो ये हमने अब क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास ओपनिंग थे 20,000 रुपए के। यहाँ पे हमने कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिया नहीं, कोई बेचा नहीं। उसके अलावा हमें 12,000 का मिली है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डोनेशन मिला। तो अगर मैं यहाँ पे वर्किंग नंबर एक अपनी बना लूँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, इसका हम वर्किंग नंबर 3 का नाम देते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है, वो इसने हमें गिवन किया है 20,000 रुपया नेट, मतलब ये नेट बुक वैल्यू पे चल रहा है। लिख लिया। 12,000 रुपया हमें मिला था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एज अ डोनेशन। लिख लो भाई साहब, लिख लो लिख लो लिख लो। 20 और 12 कितना बनता है हमारा, ये बनता है 32,000। डिप्रिसिएशन रेट इसने हमेशा गिवन किया है इक्विपमेंट का 15% डिप्रिसिएशन रेट है, और उसने हमें कोई क्लोजिंग बैलेंस इसका गिवन नहीं किया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हमने यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है और हमने इसकी क्या करनी है, डिप्रिसिएशन निकालनी है। अच्छा जी, इसमें आप एक चीज देखें, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ें, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। उसने क्या कहा है, उसने कहा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको मिला है एज अ डोनेशन एट ईयर एंड, साल के एंड पे। तो साल के एंड पे मिला तो मैं इसको तो कैपिटलाइज करूंगा, तो इसको तो मैं डेप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं किसको सिर्फ डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा था, मैं सिर्फ अभी उसको डेप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो 20,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस था, 15% इसका रेट था, इस पे इसकी बनती है डेप्रिसिएशन 3,000 रुपया, वो मैं इसको यहाँ पे चार्ज करूँगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा कैरी डाउन जो बैलेंस फिगर होगा कितना, 29,000 रुपया। तो यहाँ पे हमने डोनेशन से जो हमें मिला है इसको हमने क्यों डेप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि हमें ये रिसीव भी कब हुआ है, ईयर एंड के ऊपर हुआ है। ईयर एंड हमारा क्या था, ईयर एंड था हमारा 30 जून 2015। तो हमें पता है, हमें एक चीज अगर 30 जून 2 को मिल जाए, हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हमें वो अगले साल के शुरू में मिल रही होती है। तो हम इसको वेरी फर्स्ट डे पर डेप्रिशिएट कर नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारे पास इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो इसलिए हम इसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। हम बिल्कुल साल के एंड पे मिला है, और अगर ये हमें साल के पहले मिला होता है, साल के इवन बीच में या एक माह भी पहले मिला होता, तो हम इस पर एक माह की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। लेकिन चूंकि हमें बिल्कुल साल के एंड पे मिला है, इसलिए डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज नहीं होगी। ये हमारी बात होगी किसकी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात होगी। इसकी डेप्रिसिएशन है 3,000 रुपया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, उसी का रेफरेंस दे दो, 3,000 इसकी डेप्रिसिएशन आई। अच्छा जी, अब हमारे पास रह गया है फर्नीचर का अकाउंट, और इस सवाल में सिर्फ वही है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग नंबर 4 बनाएंगे। ये है हमारा फर्नीचर का अकाउंट। फर्नीचर का अकाउंट बनाना है, ब्रॉड डाउन हम लिख लेते हैं। ओपनिंग फर्नीचर है हमारे पास 40,000 रुपए के, और हमने कोई फर्नीचर परचेज किया, द आंसर इज नो। डेप्रिशिएट कर रहे हैं हम इसको 20% के ऊपर, लेकिन हमने एक फर्नीचर ऐड तो किया 6,700 का,
हमने एक फर्नीचर ऐड किया थ्रू एसेट एक्सचेंज, तो जो हमें मिला उसको तो हम यहां लिख लेंगे एडिशन 6700 की। अब यहां पे एक तो मेरा डिस्पोजल है ये 500 वाला, और दूसरा मेरा एसेट एक्सचेंज है। ये दो डिस्पोजल हैं जो मैंने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। एक तो है जी वो है एसेट एक्सचेंज। उसने कहा 1 जुलाई 2014 को जो मेरा एसेट जिसकी WDV 6000 की थी उसको मैंने दे दिया, और उसके बदले में मैंने 6700 का एसेट ले लिया। जो एसेट लिया वो था 6700 का, वो रिसीव हुआ, और जो एसेट मैंने डिस्पोज किया, या इसको बेहतर मैं एक्सचेंज कर देता हूं, जो मैंने एसेट को एक्सचेंज किया वो कितने का था, वो 6000 रुपये का यहां पे दे दिया। तो ये हमने क्या इसकी एंट्री पास की होगी, जब हम इसकी डबल एंट्री पास की होगी कुछ इस तरह से एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की, क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन तो इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि ये ईयर के शुरू पे ही हो गया है। न्यू एसेट हमने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। तो जो फर्नीचर हमें न्यू मिला वो हमने कितने से किया, डेबिट किया 6700 से, और जो हमने ओल्ड फर्नीचर दिया, डिस्पोज किया या एक्सचेंज किया, उसकी वैल्यू क्या थी, 6000 रुपये की थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 700 से मेरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि ये मेरा गेन ऑन डिस्पोजल है, गेन ऑन एक्सचेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसका रेफरेंस देंगे, कौन सी हमारी वर्किंग है, ये वर्किंग नंबर 4 का रेफरेंस देंगे। वर्किंग नंबर 4 का रेफरेंस गेन ऑन एक्सचेंज। कितने का हमें मुनाफा पाया गया, हमारे से हमें 700 रुपये का मुनाफा हुआ है इस एसेट को एक्सचेंज करने की सूरत में। तो वो हमने 700 रुपये का जो मुनाफा था उसको हमने आंखें बंद करके रिकॉर्ड कर लिया। अब एक और उसने हमें गिवन किया था कि हमें एक फर्नीचर जो 1 जुलाई 2013 को हमने 4000 का परचेज किया था, हमने 1 जनवरी 2015 को 500 रुपये का डिस्पोज कर दिया उसके स्क्रैप वैल्यू के ऊपर। इसके ऊपर हमें क्या करना है, अब इसका गेन या लॉस निकालना है। तो इसको भी हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्पोजल मेरा और है, तो वो डिस्पोजल भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, इसकी अगर हम वर्किंग बनाना चाहें डिस्पोजल की, वर्किंग 4.1 उसको देखते हैं हम। वर्किंग 4.1 देखें, हमने लिया था 1 जुलाई 2013 को एसेट, उसकी हमने जो कॉस्ट पे की थी वो 4000 रुपये की थी। जो उसका डिप्रिसिएशन रेट है वो 20% है। तो 4000 का अगर हम 20% लें तो वो बनती है 800। लेस किया तो 1 जुलाई 2014 को इसकी जो WDV आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 3200 आ रही थी। अब उसने हमें कहा कि हमने ये एसेट 1 जनवरी 2015 को डिस्पोज कर दिया, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे इसकी डिप्रिसिएशन लेंगे। 1 जनवरी 2015 की क्या लेंगे, डिप्रिसिएशन लेंगे। उसका सिंपल तरीका 3200 उसकी WDV है, 20% उसका रेट है, और ये 6 महीने की डिप्रिसिएशन बन रही है। तो ये आ जाएगी मेरी 3200 मल्टीप्लाई बाय 20%, 320 आ जाएगी इसकी डिप्रिसिएशन। तो
3200 में से हमने अगर 320 लेस किए तो 2880 क्या बन रही थी, इसकी WDV बन रही थी एट द डिस्पोजल। तो ये हमने एसिड क्या किया है, 2880 रुपये का हमने एसिड डिस्पोज किया। हम यहाँ पर लिख लेंगे भाई साहब, जो हमने डिस्पोज किया एक एसिड, उसकी WDV कितनी थी, 2880 रुपये थी। और अब इसका हम क्या करेंगे, इसका गेन या लॉस भी निकालेंगे, गेन या लॉस। देखिए WDV कितनी थी इसकी, 2880 रुपये थी। हमें रिसीट कितना हुआ, 500 हुआ। नुकसान कितने का हुआ हमें, 2380 का हमें क्या हुआ, लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ, जो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस में क्या रहेगा मेरा, यहाँ पे एक लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिप्रिसिएशन रहती है, ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल लिख लेता हूँ, वर्किंग नंबर 4 से 2380 रुपये का। तो ये जी हमारे पास आ गया, डिस्पोजल की वर्किंग भी आ गई। अब हमारे पास रह गई है एक चीज़, और वो उसकी हम वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग नंबर हम बनाते हैं 5, वो है डिप्रिसिएशन, वर्किंग नंबर 5। अब वर्किंग नंबर 5 में जो हमने डिप्रिसिएशन लेनी है उसकी हम बात करें तो देखिए हमारे पास ओपनिंग एसेट्स जो है थे उसकी वैल्यू थी 40,000, वो हमने लिख लिया। इसमें से जो हमने इस साल बेचनी है उनकी बुक वैल्यू क्या क्या थी, ओपनिंग बुक वैल्यू, एक 6,000 और दूसरा हमने जो यहां से एसेट निकाला, हमने देखा था कि उसकी इस साल के शुरू पे जो ओपनिंग WDV थी वो 3200 थी। तो मीन्स हमने 9200 के जो एसेट से उनकी WDV यहाँ पे लेस कर दी। तो 40,000 लेस 9200, 30,800। अब आप कहना सर आपने ये क्या किया, आपको बताता हूं। देखें इसने मुझे ओपनिंग एसेट्स गिवन किए जो मेरे पास मौजूद थे, उसकी वैल्यू ये थी। मैंने जो इस साल डिस्पोज किए एसेट्स उनकी ओपनिंग जो बुक वैल्यू थी वो मैंने इसमें से लेस कर दी। तो मेरे पास ये जो एसेट आ रहे हैं ये वो एसेट हैं जो मेरे पास फॉर द ईयर अवेलेबल रहे। इनको मैंने क्या करना है, डेप्रिशिएट, और रेट मेरा क्या है 20% है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 20% से तो आ जाएगा मेरी 6,160 रुपये डेप्रिसिएशन इसकी आ जाएगी। ये किन एसेट की है, ये वो एसेट्स हैं जो मेरे पास ओपनिंग एसेट्स आए थे और पूरा साल मेरे पास मौजूद रहे। गॉट इट। उसके बाद हमने एक एडिशन की है। एडिशन हमारी हुई थी कितने की, 6,700 की। तो 6,700 की हमारी एडिशन हुई, 20% हमारा रेट है। 6,700 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये बन गया हमारा 1340। इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। और जो हमने डिस्पोज किया था, देखें यहाँ पे उसकी भी तो हमने निकाली थी फॉर द डेप्रिसिएशन 320, तो वो भी तो यहाँ पे आएगी। तो 320 आगे डेप्रिसिएशन किसकी, डिस्पोज्ड एसेट की। तो अगर हम इसका सम कर लें 6160 प्लस 1340 प्लस 320, ये बनेगा 7820 बनेगा इसका जवाब। तो ये है मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो यहाँ आ जाएगा 7820 और यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग नंबर 5 के रेफरेंस से ए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, वर्किंग नंबर 5 7820। तो इन सब का मैं सम कर लूंगा,
मुझे इसकी इनकम मिल जाएगी, इस सब का सम कर लूँगा मुझे इसके एक्सपेंस मिल जाएंगे, और अगर मैं इस अकाउंट को क्लोज कर लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। तो अगर हम इसको क्लोज करना चाहें तो हो सकता है ये हो जाएगा 46700, इसमें से हमने लेस करना है 7820 और 2880 और 6000, तो ये बनेगा 30,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस कैरिड ऑन। और यहाँ पे अगर हम इनकम सम करें इनकम्स का तो ये बनेगी मेरे पास 194 प्लस 66 प्लस 50 प्लस 5 प्लस, ये बनेगी मेरे पास 3,15,700 मेरी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। और मैं अपने एक्सपेंसेस का अगर सम कर लूँ यहाँ पे, $50,000 जमा 25,000 जमा 1500 जमा 93,700, तो ये कितने आ जाएंगे मेरे, ये मेरा आ जाएगा 93,700। तो इसमें से हम 315700 लेस कर दें, तो 2,22,000 मेरा क्या बनता है, सरप्लस बनता है ओवर एक्सपेंडिचर्स। इस पूरे सवाल में जो वर्किंग थी वो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन या डिस्पोजल की थी, बाकी इजी था। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो ये फर्नीचर का एक बार आप अकाउंट देख लीजिएगा स्क्रीन पोस्ट करके। डेप्रिसिएशन हमने किस तरह निकाली, यहाँ पे जो अमूमन गलती बच्चों ने की थी वो यहाँ पे की थी डेप्रिसिएशन में, कि फॉर द डेप्रिसिएशन कौन सी बनती है, एडिशनल कौन सी बनती है, और जो डिस्पोजल डेप्रिसिएशन कौन सी बनती है। बाकी इसमें कोई चीज़ इसमें ऐसा मुश्किल नहीं थी। तो अब जो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसके आपको तमाम बैलेंसेस गिवन कर दिए गए हैं, वो कैलकुलेट करना आपके लिए अब कोई मुश्किल नहीं होगा। बस सिंपल आपने ये रखना है कि जो आपको उसने ओपनिंग गिवन की है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उस पर आप देखें कि ओपनिंग फंड गिवन है। अगर ओपनिंग फंड गिवन है तो फिर आपको फिर ओपनिंग फंड सेपरेटली कैलकुलेट करने की कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ओपनिंग फंड भी गिवन है, उसमें हम क्या डाल देंगे, ये जो हमें सरप्लस मिला है वो डाल देंगे। उसके अलावा जो हमारे डेप्रिसिएशंस की जो हमारे ये एसेट्स हैं इनकी नेट वैल्यू आ जाएगी। जो हमारा क्या कहते हैं इक्विपमेंट है वो 29 पे शो हो रहा होगा, जो फर्नीचर है वो हमारा 30 पे शो हो रहा होगा, जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 100 का मेरे पास इस साल इन्वेस्टमेंट की है, 300 की इन्वेस्टमेंट मैंने पहले की हुई थी तो वो भी मेरी हो जाएगी। सॉरी 200 की इन्वेस्टमेंट मैंने इस साल की है, 100 की पहले की मैंने की हुई थी 2 लाख की, तो 3 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आ जाएगा। एंड सो ऑन मैं अपने रिसीवेबल्स और पेएबल्स टैली कर लूँगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट थी फिक्स एसेट्स की। तो ये भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो इसमें कोई इशू हुआ मेरे से पूछिएगा। थैंक यू।